गिरफ्तारी देनी है, किसको देनी है, कौन बाहर से रह के अपनी बात करेगा, ये सब इसी कक्ष में बैठ के इधर गांधी जी और उधर गांधी जी और बीच में बैठ के बनेंगे। तो आज मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है और उस पर भी बड़े सौभाग्य की बात है कि हमारे साथियों ने, इस लड़ाई के साथियों ने, लड़ाई के पुराने साथी रहे हैं सब लोग, उन्होंने एक अनोखा काम करने के लिए मुझे दिया। आदरणीय भरत डोगरा जी, जिनकी पत्रकारिता को पढ़ के मैंने पत्रकार होने का थोड़ा बहुत समझ पाई, क्योंकि एक आम आदमी के लिए बड़ी बड़ी चीजों पर बड़े बड़े भाषण लिख देना, बड़े बड़े लेख लिख देना, जब कलम हाथ में उठाओ और सामने कागज हो और आदमी को अगर लिखना आता हो तो कुछ भी लिख सकता है, कागज तो भर सकता है कोई भी, लेकिन उस लिखे का आम आदमी से भी कुछ जोड़ना हो सकता है। वो किसान से, गरीब से, मजदूर से, रिक्शे वाले से, भूखे लोगों से, या ऐसे लोगों से जो शाम को जब सोते हैं तो उनको ये नहीं पता कि कल सुबह कौन सी नौकरी करनी है, कहाँ काम करना है, कल कितने की दिहाड़ी मिलेगी, ऐसे लोगों के बारे में लिखा जाए और कैसे लिखा जाए, ऐसी शख्सियत को सम्मानित करने का सम्मान जो आपने मुझे दिया वो वाकई बहुत मेरे लिए सम्मान है। लेकिन वो उनका सम्मान नहीं है, मेरे जैसे आदमी का सम्मान है कि मैं उनके सामने खड़े होकर उनको कह सकूं कि मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ आपका कि आपने हमें वो सिखाया, हम में से बहुत लोगों को वो सिखाया है। इसके साथ ही मैडम हमारे देसाई जी, हमारे बीके जैन साहब, जब हम दिल्ली सरकार में आए और ड्यूसिप के लिए नए सीईओ की खोज कर रहे थे, तो मैं जैन साहब को बहुत लंबे समय से नहीं जानता हूँ, लंबे समय से मतलब बहुत 15-20 साल से नहीं जानता हूँ जितना और बहुत सारे साथियों को जानता हूँ, लेकिन करीब 1.25 साल पहले जब खोज शुरू हुई तो मैंने अपने जिन साथियों से मैंने कहा कि एक ऐसे ऑफिसर चाहिए जो झुग्गी वालों के दर्द पे जिनकी आंखों में आंसू आ सके, जिनको गरीब लोगों को, बेघर लोगों के बारे में सोच के ऐसा सोच सके कि कल को मुझे यहाँ सोना पड़ा या मेरा बेटा यहाँ सो गया या मेरा भाई को यहाँ सोना पड़ा तो उससे क्या बीतेगी, इस दर्द को कनेक्ट करके सोच सके, ऐसे ऑफिसर की जरूरत है। और मुझे बहुत खुशी है कि एक IAS अधिकारी के रूप में हमें अपने एक्टिविस्ट साथी बीके जैन जी मिले, जिनके पद संभालने के बाद सच बताऊं तो मुझे यूसुफ के बारे में सोचने की बहुत ज़्यादा जरूरत नहीं पड़ी है। बस वो आते हैं, मेरा सहयोग इतना रहता है कि बतौर फाइनेंस मिनिस्टर, बतौर डिप्टी चीफ मिनिस्टर कुछ योजनाएं अगर मंजूर करानी होती है, पब्लिक ने, आप लोगों ने कलम में ताकत दी है, उस कलम को मैं इस्तेमाल कर लेता हूँ। नहीं तो जो योजनाएं बन रही हैं, जितना नया सोचा जा रहा है, वो चाहे व्हाट्सएप ग्रुप का हो या जिस तरह इस बार रैन बसेरों में माहौल बना रात का, वाकई हम 49 डेज की गवर्नमेंट में भी रहे थे और मैं रात भर, आपको याद है 49 डेज के दौरान सर्दियों में सरकार बनी थी, रात भर घूमता था, कम से कम 49 डेज में 10 दिन या 12 दिन में रात भर सड़कों पे रहा हूँ रैन बसेरों की हालत ठीक करने के लिए लड़ते हुए। इस बार मुझे जरूरत नहीं पड़ी, इस बार और अब स्किल रैन बसेरों में रहने वाले लोगों के लिए स्किल भी करने जा रहे हैं वो, तो ये सारे साथी उसमें जुड़ेंगे, ये सौभाग्य की बात है और ये वास्तव में बहुत अच्छा अनुभव है कि हम आज़ादी की सालगिरह मनाने के वक्त ये सब बातें कर रहे हैं, सब मुद्दों पे बातें कर रहे हैं, ऐसे लोगों को सम्मानित कर रहे हैं जो वाकई, सवाल ये नहीं है कि 70 साल हो गए आज़ादी या 70वीं सालगिरह मना रहे हैं, सवाल यह है कि 70 साल में जितनी आज़ादी मिली उसको सेलिब्रेट करके जो नहीं मिल पाई उसके लिए लड़ना है। क्योंकि आज़ादी एक देश के रूप में हम हैं, आजाद हैं, लेकिन क्या एक बार 5 साल में एक बार अपना राजा चुनना और अगले 5 साल उसके सामने गिड़गिड़ाते रहने को लोकतंत्र कह सकते हैं? क्योंकि अक्सर कहा जाता है डेमोक्रेसी है, हाँ जी है, अरे इलेक्शन आ गया, डेमोक्रेसी आ गई। इलेक्शन डेमोक्रेसी की पहली सीढ़ी है, लेकिन सिर्फ इलेक्शन डेमोक्रेसी नहीं है। 5 साल, इसीलिए फिर से दोहरा रहा हूँ, गहरी बात है, इस देश के हर आदमी की जबान पे ये बात होनी चाहिए कि 5 साल में एक बार अपना राजा चुनना और अगले 5 साल अपने छोटे छोटे काम के लिए उसके सामने गिड़गिड़ाते रहना, ये अभी अधूरा लोकतंत्र है। पहले हम 40, 50, 100 साल के लिए 3-3, 4-4 पीढ़ियों के लिए गुलाम हुआ करते थे, फिर हम सैकड़ों साल अंग्रेजों के गुलाम रहे, अब हम 5 साल के लिए गुलाम हो जाते हैं कई बार। उस गुलामी से भी निकालना है,
हम एक मिनट के लिए भी गुलाम ना हो। जिस वक्त वोट दे के बाहर निकले, एक दरवाजे से हमारा चुनाव जीता हुआ आदमी शान से बाहर निकले और एक दरवाजे से हम बाहर निकले और दोनों बराबरी पे खड़े हों, दोनों आंखों में डाल के एक दूसरे से बात कर सकें, दोनों आंखों में डाल के आपको नेता से भी, अफसर से भी, दोनों से कह सकें कि आपको मेरे पैसे से तनख्वाह मिलती है और आप मेरे वोट से वहां बैठे हो, आपको काम करना मेरे हिसाब से करना पड़ेगा, जो मैं कहूंगा वो करना पड़ेगा। गलत कहूंगा तो नहीं, लेकिन सही कहूंगा तो वो करना पड़ेगा, इसीलिए काम करें। इसके लिए ही हम राजनीति में, हम राजनीति मैंने कहा यहाँ से शुरुआत की थी और जिस दिन यहाँ दरियों पर बिछा के बैठते थे हम तो वो लोग जो सबसे पहले, बहुत सारे लोग इस सभा वगैरह में बैठे जिनके आने से पहले हमारी चिंता ये होती थी कि पहले दरी बिछा दो, मेहमान आ गए तो कहीं नाराज ना हो जाए, हम तो घरेलू लोगों में से हैं। तो जिसलिए यहाँ गांधी शांति प्रतिष्ठान में आके दरी बिछाने का काम शुरू किया था, बैठकें करने का काम शुरू किया था, उसमें दूर दूर तक ये ख्वाब नहीं था कि किसी दिन जाके मंत्री की कुर्सी पर बैठेंगे या राजनीति में कैरियर बनाएंगे, दूर दूर तक ख्वाब नहीं था। ख्वाब इतना सा था कि जो चीज यहाँ सोचें, जो संकल्प, जो रिजोल्यूशंस यहाँ से हम लेके उठे वो सच हो जाए। तो चाहे पानी के प्राइवेटाइजेशन के खिलाफ लड़ी गई लड़ाई हो या और दिल्ली में बहुत सारे मुद्दों पर राशन वालों के संबंध में लड़ी गई लड़ाई हो, यहीं से लड़ी है। उस वक्त एक ही ख्वाब रहता था, ये सच हो जाए। कुदरत ने मौका दिया, समय ने मौका दिया, आज हम उस जगह बैठे हैं जहाँ हम डिसीजंस को ले सकते हैं, जिन डिसीजंस को लिए जाने के लिए हम यहाँ बैठकें करते थे। ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है। मैं सिर्फ इतना कह सकता हूँ कि उसी दिशा में काम कर रहे हैं, उसी दिशा में लड़ रहे हैं और आज भी लड़ाई इसी में है कि जिस दिन दिल्ली के अंदर रहने वाला एक झुग्गी वाला, रिक्शा वाला भी उतना ही कॉन्फिडेंट महसूस कर सकेगा कि ये शहर मेरा है जितना एक सबसे धनाढ़ आदमी करता है, उस दिन ये शहर आजाद हो जाए। उस दिन तक आजादी होगी। अभी बड़े बड़े लोगों को लगता है ये शहर मेरा है, लेकिन क्या एक रिक्शे वाले को लगता है कि ये शहर मेरा है? क्या एक झुग्गी वाले को लगता है कि ये शहर मेरा है? जिस दिन तक उसको नहीं लगने लगेगा, और उसका लगना भाषणों से नहीं आता है, तर्क और कुतर्क से नहीं आता है, तर्क और कुतर्क में तो कुछ भी कह सकते हैं। जिस दिन एक सड़क वाले पे रहने सोने वाले आदमी को ये लगने लगे कि इस शहर में मेरे परिवार में जो बच्चा है उसको पढ़ाने के लिए बढ़िया व्यवस्था है और मैं उसको अफोर्ड कर सकता हूँ, तब वो उसको अपना शहर लगेगा। लगता है जिस दिन इस शहर में रहने वाले रिक्शे वाले को, झुग्गी वाले को और एक कार वाले को और हवाई जहाज वाले को, सबको ये लगने लगे, सबको, कि इस शहर में मेरे घर में अगर कोई बीमार हो जाए तो उसके इलाज के लिए पर्याप्त व्यवस्था है और वो मैं अफोर्ड कर सकता हूँ, वो मेरी जेब के पहुंच में है। जिस दिन ये लगने लगेगा उस दिन ये शहर अपना लगेगा। नहीं तो बेगाने हैं। कौन किस हॉस्पिटल के दरवाजे से बाहर निकाल देगा और कौन कौन से स्कूल के दरवाजे बंद करके लात मार के बाहर निकालेगा, ये शहर अपना नहीं होता है। शहर अपना तब होता है जब स्कूल और अस्पतालों के दरवाजे हमारे लिए खुलने में, शहर तब अपना होता है। और हमारी पॉकेट और हमारा रंग और हमारे कपड़े देख के ना खुले, बल्कि इंसान है, इंसान के बच्चे के साथ आए हैं इसलिए देख के खुलने लगे, तब शहर अपना है। हम यहाँ बैठे गांधी शांति प्रतिष्ठान में, दिल्ली विधानसभा में बैठे, हम में से कुछ लोग जाके संसद में बैठे या दिल्ली सचिवालय में मंत्री की कुर्सी, मुख्यमंत्री की कुर्सी में बैठे, लड़ाई एक ही है। लड़ाई इसी बात की है कि ये इस शहर के हर शख्स को ये शहर अपना लग सके, हर शख्स इसमें अपना महसूस कर सके, शान से कह सके कि मेरी दिल्ली है और मेरे लिए इसमें ठीक इंतजाम हो गया, मेरे लिए व्यवस्था बहुत ठीक है, मुझे आपका नहीं करना। ये जिम्मेदारी हम लोगों के पास में है, उसको हम निभाने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे बहुत अच्छा लगा, मैं पिछले 1.5 साल से शिक्षा में मेहनत करने की कोशिश कर रहा हूँ। मेरा अपना मानना है कि प्राइवेट स्कूल्स, मेरा अपना मानना है कि गवर्नमेंट स्कूल्स को इस देश में जानबूझ के बर्बाद किया गया, क्योंकि कुछ लोगों के मन में आया कि प्राइवेट स्कूल खोलने और उनको टीचिंग शॉप की जगह प्रॉफिट मेकिंग में चलाएंगे, पैसा बनेगा, क्योंकि शिक्षा तो हर आदमी की जरूरत है, और जो हर आदमी की जरूरत होती है वो दुकान बन जाती है। ये धंधा है इस देश में। अब ये इसी थोड़ा सा मैं समय लूंगा, ये धंधा हर किसी में भी, शिक्षा में भी, नवरात्रि के त्योहार में भी चलता है, ईद में भी चलता है। जिस समय आपको फलों की सबसे ज्यादा जरूरत होती है, कुछ लोग फलों की कमी महसूस करा देते हैं, उसके बाद 20 रुपए में मिलने वाला फल 50 रुपए में मिलने लगता है। जरूरत त्योहार के समय में आम जन को फल की जरूरत होती है, तो शिक्षा हर परिवार की जरूरत है, तो शिक्षा को भी धंधा बना दिया।
बोले आदमी आएगा तो सही हमारी चौखट पे, उन चौखटों को टीचिंग शॉप की चौखट बना दिया। तो जानबूझ के किया गया, और जानबूझ के इसलिए किया गया क्योंकि इस देश के कुछ प्रॉफिट मेकर्स ने और कुछ पॉलिसी मेकर्स ने दोनों ने प्राइवेट स्कूल खोले, दोनों प्राइवेट स्कूल चलाने लगे। प्रॉफिट मेरे को प्राइवेट स्कूल से प्रॉब्लम नहीं है, प्राइवेट स्कूल खोलो लेकिन सेवा के लिए चला के दिखाओ ना, अच्छी क्वालिटी चलाओ। आप दुनिया जहां से सबसे बढ़िया सबसे महंगे टीचर लेके आओ और उनकी तनख्वाह बच्चों से लो, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब चेयरमैन साहब की मर्सिडीज का पैसा अगर आप फीस में लोगे तो मेरे को प्रॉब्लम। जब चेयरमैन साहब की कोठी पे लगने वाले रंग रोगन का पैसा और 5 स्टार होटल में रहने का पैसा, और उसके बाद एक स्कूल के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद दुबई, दुबई के बाद अमेरिका, उन खुलने वाले स्कूलों का पैसा भी आप मेरे बच्चों से उनके पेरेंट्स से लोगे तो ये मेरे को सुनना जिसके लिए प्राइवेट स्कूलों को नहीं है। बहुत सारे प्राइवेट स्कूल अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन गवर्नमेंट स्कूल की प्रॉपर्टी हो गई कि जानबूझ के गवर्नमेंट स्कूल को बर्बाद किया गया, किसी ने ध्यान ही नहीं दिया। तो मैं 1.5 साल पहले जब शिक्षा मंत्री के रूप में काम करना शुरू किया, उससे पहले जब 49 डेज की गवर्नमेंट में भी रहा, तो अरविंद भाई की तरफ से भी मेरे को निर्देश भी था और खुली छूट भी थी, आजादी थी कि काम करो, शिक्षा पे काम करो, जो करना है करो, लेकिन स्कूल सरकारी स्कूल ठीक होनी चाहिए। मैं 24 घंटे उसमें लगा हुआ हूँ, मैं बाकी सब लोगों को भी उसमें लगा लेता हूँ। मैं जॉन साहब को भी कई बार कहता हूँ विश्व तो करते ही हो, लेकिन साथ साथ स्कूलों के लिए काम करो। हमारे 2 विधायक साथी हैं, ये भी जब मेरे कमरे में आते हैं अपनी विधानसभा की समस्या लेने, मैं 4 नए स्कूलों की पकड़ा देता हूँ, ये भी काम करो। जिस दिन सरकारी स्कूल क्वालिटी के हो गए उस दिन टीचिंग शॉप बंद हो गए। और सरकारी स्कूलों में आज कम से कम मैं कह सकता हूँ हमारे 1000 सरकारी स्कूल, 1000 से ज्यादा, सारे के सारे सरकारी स्कूलों में टॉयलेट, पीने का पानी, साफ सफाई, इन सब की व्यवस्थाएं हुई और बेहतरीन हुई। क्यों है? क्योंकि वहां सफाई कर्मचारी को पहले 3000-4000 रुपए तनख्वाह मिलती थी, हमने सुनिश्चित किया हर एक सफाई कर्मचारी को 9000 मिलनी चाहिए, और आज मिल रही है। और मेरी गारंटी है, बल्कि मैं तो कहता हूँ चुनौती है कि आज, और मुझे अच्छा लगेगा अगर आप ढूंढ रहे हैं, मेरी चुनौती है कि दिल्ली के सरकारी स्कूल में काम कर रहे किसी सफाई कर्मचारी की शिकायत मेरे पास लेकर आए कि जी उसको 9000 रुपए की तनख्वाह नहीं मिल रही, उसको न्यूनतम वेतन नहीं मिल रहा। हमने सुनिश्चित किया, और कहीं कमी निकलेगी तो मैं चाहूंगा आप ढूंढ के लाएं, हम उसको भी ठीक करेंगे। कमी निकालने के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, बल्कि ठीक करने के पॉइंट ऑफ व्यू से ढूंढ के लाएं, मैं ठीक करके दूंगा उसको। दिल्ली के सरकारी स्कूलों में काम कर रहे एक सफाई कर्मचारी को आज 9000 रुपए मिल रहे हैं, मिनिमम वेजेस मिल रहे हैं, और उसकी वजह से वो बहन वो भाई पूरी मेहनत के साथ काम कर रहे हैं, पूरे तन मन धन इकट्ठे होकर काम कर रहे हैं। हमको मॉडर्न मशीनें दी हैं, हम लोग मॉडर्न मशीनों का यूज कर रहे हैं। इससे हालात बदले, वहां बोर्ड लगे होते थे, ऐसे बोर्ड लगे थे मैंने जाके देखा जिन पे कुछ चौक से लिखो तो लिखने वाले को भी समझ में ना आए, पढ़ने वाले की वो सारे अलग यार, बच्चा कम से कम डिग्निटी के साथ पढ़ तो सके क्लासरूम में। उन सारी फैसिलिटीज के बाद अब मैंने क्वालिटी पे बात करनी शुरू की। 1 साल बाद, 1 साल मुझे मेहनत न करनी पड़ी, फैसिलिटीज सारी दुनिया की जहां से भी अच्छी हो गई है, मैं ऐसा नहीं कहता, लेकिन बेयर मिनिमम फैसिलिटीज जो चाहिए एक स्कूल में खड़ी हो गई है। बारिश में पानी नहीं भरता है, कुछ छतें टूटी भी होंगी, लेकिन उसके बावजूद बेयर मिनिमम फैसिलिटीज के साथ आज हमारे स्कूल खड़े, ऐसा मैं भरोसे के साथ कह सकता हूँ। जहाँ कमी बेसी होगी उसको ठीक करने के, लेकिन उसके बाद मैंने क्वालिटी पे काम किया। क्वालिटी क्या है? क्वालिटी ये है कि आप लोगों ने अखबार में पढ़ा होगा 2-4 दिन पहले, हमारे 6ठी क्लास में पढ़ने वाले 74% बच्चे ऐसे हैं जो अपनी हिंदी की टेक्स्ट बुक का पैराग्राफ ठीक से नहीं पढ़ सकते। 40% ऐसे हैं, 2 लाख बच्चों में से लगभग आधे ऐसे हैं जो दूसरी क्लास की हिंदी की टेक्स्ट बुक का पैराग्राफ ठीक से नहीं पढ़ सकते। ये क्वालिटी है, ये हमारी मेहनत है। अब हम उस पर काम कर रहे हैं। अभी मैं अपने अधिकारियों के साथ में मिलकर बात कर रहा हूँ कि आज हमें कोई डेडलाइन तय कर लेनी चाहिए। अभी मैं डेडलाइन यहाँ अनाउंस नहीं करूँगा क्योंकि कल सब जाएगी, लेकिन सालों की तैयारी अधूरी रह जाएगी। मैंने उनको कहा है कि डेडलाइन तय करके बताओ कि किस दिन हम खड़े होकर चुनौती के साथ ये कह सकते हैं कि आज दिल्ली के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले हर बच्चे को अपनी टेक्स्ट बुक पढ़ना आ रहा है। ये पहला गोल है। हम नहीं बना रहे, हम नहीं कह रहे दिल्ली सरकार के स्कूल में हम दुनिया के सबसे बड़े रिसर्चर दे देंगे, नहीं साहब, अभी हम वहां नहीं है, हम गरीब लोग, हम अभी निचले पायदान पे खड़े हैं। हम तो ये कह रहे हैं कि सबसे पहला पायदान हमारा ये है कि हम जहां खड़े हैं वहां साफ सफाई हो, व्यवस्था हो, वो हमने करी। अब दूसरा पायदान ये है कि मेरे पास पढ़ने वाले 6ठी के, 7वीं के, 8वीं के, 9वीं के, 10वीं, 11वीं के हर एक बच्चे को कम से कम अपनी टेक्स्ट बुक के हर पन्ने पे पढ़ने की आदत तो हो, वो पढ़ने की क्षमता के साथ तो पढ़ा हो। जब पढ़ ही नहीं रहा तो समझेगा क्या?
समझेगा नहीं तो सीखेगा और करेगा क्या। तो इसलिए हमने कहा कि एक बेयर मिनिमम पे तो खड़ा करो, उसके बाद आगे करेंगे, उसके बाद गति भी पकड़ेंगे, लेकिन फाउंडेशन कमजोर रह गई। वो काम मैं कर रहा हूँ और उसमें मेरे साथ बहुत सारे एक्टिविस्ट साथी, बहुत सारे ऑफिसर्स, बहुत सारे वॉलंटियर्स, ऐसे ऐसे वॉलंटियर्स जिन्हें दुनिया की तमाम बड़ी यूनिवर्सिटी से पढ़ाई करने के बाद आज चाहते तो 10-10, 15-15 लाख रुपए के तो महीने के पैकेज पे काम कर रहे होते, वो आज पूरे दिन 2 चाय पे मेरे साथ काम कर रहे हैं। मेरे दफ्तर में बैठ के 2 चाय पीते हैं और उसका काम करते हैं। ऐसे ऐसे लोग मेरे साथ काम कर रहे हैं और उनकी बदौलत आज अगर हम थोड़ी सी सिग्निफिकेंट कोई पकड़ बना पाए हैं शिक्षा पे, उस शिक्षा के लिए मुझे मेरे प्यारे प्यारे बच्चों ने सम्मानित किया। इससे बड़ा सम्मान शिक्षा मंत्री का है। अगर शिक्षा मंत्री को एक स्टूडेंट आके सम्मानित कर दे, इससे बड़ा सम्मान किसी शिक्षा मंत्री का धरती पर नहीं। तो उस सम्मान के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया और इसी तरह से मिलजुल के काम करते रहेंगे और जिस हिंदुस्तान का सपना बापू ने देखा, ग्राम स्वराज के, नगर स्वराज के सपने को भी साकार करेंगे। आपको बहुत बहुत शुक्रिया, आपको बहुत बहुत एक बार फिर से स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत बधाई। लेकिन जैसा मैंने कहा, याद रखिएगा, बधाई सिर्फ उतनी मिली जाएगा जितनी मिली है, उससे ज्यादा मत करेंगे। अभी मिली नहीं है, बहुत सारी मिलनी बाकी है, उसके लिए कोशिश करनी पड़ेगी। एक बार मान के बैठ गए, बधाई ले ली, इसके बाद कोई बाकी के लिए नहीं लगता। तो जितनी मिल गई आजादी उसकी बधाई और जितनी नहीं मिली उसके लिए शुभकामनाएं। जिंदाबाद।